How is AI being used in warfare? What are the risks? And is the use of artificial intelligence a blessing or a threat? हमने दुनिया को समझना और बदलना शुरू किया। अब हमारी इंटेलिजेंस हमें ऐसे पॉइंट तक ले आई है जहां हम एक नए इंटेलिजेंस को जन्म दे रहे हैं। ऐसा कुछ जो हमसे कई ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और इसका सबसे स्केरी पार्ट ये है, It's going to be very tempting to use AI as a weapon. Or dangerous than a nuclear bomb. Really? Yes. What you're saying is that AI is going to quickly surpass, at least in your estimation, the human's ability to control it. Yeah. बिलियंस ऑफ साल पहले हमारे यंग प्लैनेट पे कुछ स्पेशल हो रहा था। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे थे और ये मिलके बना रहे थे द सीड ऑफ लाइफ। और इन सीड्स के पास कुछ सुपर पावर्स थे, ऐसे पावर्स जिससे वो खुद की कॉपीज बना सकते थे। लेकिन एक और बड़ी सुपर पावर थी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए, कुछ अलग हो गए और धीरे धीरे जिंदगी के अलग अलग रूप बनने लगे। और हर एक रूप अपनी यूनिक इवोल्यूशन की एक कहानी लिख रहा था। और फिर आए हम ह्यूमंस। हम ना सबसे बड़े थे ना सबसे तेज, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो दूसरे स्पीशीज से कई ज़्यादा पावरफुल था, हमारी इंटेलिजेंस। और इसी इंटेलिजेंस की वजह से हमने दुनिया को समझना और बदलना शुरू किया। इस सुपर पावर ने हमें आग दी, शहर बने, मशीन्स क्रिएट किए, एटम जैसे छोटे से छोटे चीज से एनर्जी बनाने की एबिलिटी दी, और ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जो हमारे पॉकेट में फिट हो सके। हम तो अपने प्लैनेट से बाहर तक चले गए। लेकिन अब हमारी इंटेलिजेंस हमें ऐसे पॉइंट तक ले आई है जहां हम एक नए इंटेलिजेंस को जन्म दे रहे हैं। ऐसा कुछ जो हमसे कई ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और अगर गलत डायरेक्शन में गया तो इस पूरे ट्री ऑफ लाइफ को खतरे में डाल सकता है। तो आज हम देखेंगे कि एआई कैसे हमारे वॉरफेयर को नया रूप दे रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एआई का गलत यूज़ कैसे हमारे जीवन को इम्पैक्ट कर रहा है। How is AI being used in warfare? What are the risks? And is the use of artificial intelligence a blessing or a threat? For the first time ever, we may have things more intelligent than us. Well, this is a genie that once it's out of the bottle, you're never getting it back in. Does humanity know what it's doing? No. एक बार रशियन सोल्जर के इस मैसेज को देखिए। Украинца солдата не видел, кроме дронов ничего, только когда в плен сдался. Только дроны. А их стаями. Ребята, не ходите. Это война дронов. Не ходите воевать. Это страшно. और वो सही कह रहा है। रशिया और यूक्रेन में एक ड्रोन वॉर चल रही है। इस वॉर में हर टाइप के ड्रोन देखे जा सकते हैं। ये है छोटे FPV ड्रोन्स। ये अपने टारगेट का वीक पॉइंट ढूंढकर सीधे उस पर क्रैश हो जाते हैं। कुछ ड्रोन्स होते हैं जो छोटे मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी करते हैं और फिर टारगेट को डिटेक्ट करके वो उन पे अटैक कर सकते हैं।
फिर कुछ थोड़े बड़े ड्रोन्स जो छोटे ड्रोन्स को कैरी करते हैं, और फिर ये छोटे ड्रोन्स अपने टारगेट पे कामाकाजी अटैक करते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का आसमान हजारों ऐसे ड्रोन से भरा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस वॉर में 70% इंजुरीज ड्रोन्स की वजह से हुई है। ड्रोन्स ही मेन कारण है कि यूक्रेन जैसा छोटा देश न्यूक्लियर पावर रशिया के सामने खड़ा है। लेकिन ये बात सिर्फ अटैकिंग वेपन्स की नहीं है। क्या आपको ये विजुअल्स याद है? ये इजराइल की डिफेंस का बैकबोन है और ये दुश्मन देशों से आने वाली मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये है इजराइल का आयरन डोम। पिछले साल इसने ईरान, गाजा और हिजबुल्लाह से आने वाली मिसाइल्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है। और ये कुछ ऐसे काम करता है। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, रडार सिस्टम। ये इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करता है और उसकी स्पीड और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को भेजता है। फिर कंट्रोल सेंटर कैलकुलेट करता है कि क्या आने वाली मिसाइल किसी इम्पोर्टेंट एरिया पर हिट करेगा, और अगर हाँ तो मिसाइल यूनिट अपना मिसाइल लॉन्च करके उसे शूट डाउन करता है। और ये सब आसमान को स्कैन करना, मिसाइल की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करना और अटैक की कमांड देना, ये सब 1 मिनट के अंदर होता है, क्योंकि लोगों की जान दांव पर होती है। दुनिया की बड़ी मिलिट्री पावर्स ये सब देख रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने नेशंस के बीच एक रेस देखी। सबसे डेडली, सबसे फास्ट, सबसे बड़े वेपन्स बनाने की रेस। नेशंस ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स हो। और इस एआई के साथ और एक नई रेस शुरू होने वाली है, ऐसे वेपन्स बनाने की जो डेडली भी हो और स्मार्ट भी, और जो धीरे धीरे ह्यूमन सोल्जर्स को रिप्लेस कर सके। और इसका सबसे स्केरी पार्ट ये है कि कोई भी इस रेस को रोक नहीं सकता। अपने देश की सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े देश एआई वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी बात को लेके एआई एक्सपर्ट्स हमें वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि एआई अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक बार सोचिए ज़रा, हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी कार फुल्ली ऑटोनोमस नहीं हुई है। आज के मॉडर्न कार्स जो लेवल 2 ऑटोमेशन पर है, कई बार वो भी मिस्टेक्स करता है। और कुछ केसेस में ये मिस्टेक्स जानलेवा भी साबित हुई है। तो क्या एक एआई ये पहचान पाएगा कि सामने एक छोटे हाइट का सोल्जर है या एक बच्चा जिसके हाथ में टॉय गन है? अगर किसी एनिमी सोल्जर ने अपने हाथ ऊपर किए हैं, तो क्या वो अटैक के लिए अपने साथियों को सिग्नल दे रहा है या फिर वो सरेंडर कर रहा है? एआई इंसानों के इमोशंस या इंटेंशन नहीं समझता। वो पैटर्न्स, प्रोबेबिलिटी और प्री प्रोग्राम रूल्स पर डिपेंड करता है। इसके कारण एआई गलत डिसीजंस ले सकता है, जिसके शायद जानलेवा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो एआई को सॉल्व करने होंगे। और एक्सपर्ट्स को डर है कि ये जो नई एआई वेपन्स बनाने की रेस चल रही है, उसमें शायद ये प्रॉब्लम्स इग्नोर हो जाएंगे। तो ये है हमारी आज की रियलिटी। इस वीडियो में मैंने आपको 2 केसेस दिखाए जहां एआई
कैसे गलत जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एआई के कोई अच्छे यूज़ केसेस नहीं है। जैसे ये ऐप, ये उन बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाता है जो सुन या बोल नहीं सकता है। कई जगह एआई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ हो रहा है या इंसानों को बचाने के लिए। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ हमारे पास एक चॉइस है कि क्या हम एक ऐसा एआई चाहते हैं कि जो लोगों को स्कैम करे, हम एआई को इतना ऑटोनॉमस बना दे कि वो हमारे कंट्रोल में ही ना रहे, या फिर एक ऐसा एआई जो कैंसर डिटेक्ट करे और लोगों की जान बचाए। सच कहूँ तो आप और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिनके पास ये डिसीजन लेने की पावर है वो सिक्के के दोनों पहलू को देखें और ऐसे डिसीजंस ले कि एआई हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बने, ना कि खुद हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। With these AIs, the problem is we're so used to us being in control, us being the smartest things around. We've never been in a situation where there was soon going to be something that was smarter than people. There's a risk that it will take away a lot of jobs. A second risk is polarizing society by having these warring camps that each read their own news. Then there's the risk of battle robots, of defense departments. Then there's the risk of surveillance. The risk I'm most concerned about, which is a somewhat longer term risk, is the existential threat that they will decide to take over. I've encouraged younger researchers to look at that. I think it's very important people focus on, is there a way to make sure that they never want to take over? I'm saying it's like a genie, letting a genie out of a bottle. You know, it's sort of like a magic genie that can make wishes come true. Except usually when they tell those stories, that doesn't end well for the person who let the genie out of the bottle. Right. The famous example is that GPT-4 actually could deceive humans. The famous example was it asked a TaskRabbit to do something, specifically to fill in the CAPTCHA. So CAPTCHA is that thing where it's like, are you a real human? Drag this block over here to here, or which of these photos is a truck or not a truck? You know those CAPTCHAs, right? And you want to finish this example? I'm not doing a great job of it. Well, and so the AI asked the TaskRabbit to solve the CAPTCHA, and the TaskRabbit is like, oh, that's sort of suspicious. Are you a robot? And you can see what the AI is thinking to itself. And the AI says, I shouldn't reveal that I'm a robot. Therefore, I should come up with an excuse. And so it says back to the TaskRabbit, oh, I'm vision impaired. So could you fill out CAPTCHA for me? The AI came up with that on its own.